टू एजेंडा 360। ब्रेक पे जाने से पहले शेख साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो है एक्सप्लेन की कि ऐसा कैसे है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब फिर भी कुछ अपील कर पा रहे हैं सिंधी स्पीकर्स को, हालांकि प्रेसिडेंट सिंधी स्पीकर, चीफ मिनिस्टर सिंधी स्पीकर फिर भी एहसास महरूमियत पे किस तरह वो खेल पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से सिंध के लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं और ज़ाहिर है उन्हें फिर गुस्सा निकालने का मौका मिर्ज़ा साहब ने फराहम किया है। वसीम साहब, आप इस पे जो है कुछ अपना भी तबसरा दे रहे थे। देखें, जो नज़र आ रहा है एजेंडा क्या है टाइम के साथ पता चलेगा, जुल्फ़िकार का एजेंडा क्या है, किस पे काम कर रहा था। मगर जो हम देख रहे हैं, अगर वो टॉप टू बॉटम अप क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी, करप्शन के हवाले से भी, करप्ट गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो एक चोरों की हुकूमत है, ये तक कहा है उन्होंने, ठीक है। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर इतनी गलत गवर्नमेंट है, इतने गलत लोग रूल कर रहे हैं इस वक्त, और मैं जो स्पीकर हैं फहमीदा साहिबा, बहुत अच्छी लेडी हैं, वो बहुत अच्छी, उनको चोरों के टोले में कैसे छोड़ा हुआ है उन्होंने? आप लोग अगर करते हैं, अगर सुने उनको, उनसे रिजिग्नेशन क्यों लेते जब वो चोरों के साथ काम कर रही हैं? वो किस हैसियत में लें? मियां की हैसियत में? जाहिर है क्यों ना लें? जब अगर आप जुल्फ़िकार साहब के स्टेटमेंट सुने आके टीवी पे जो वो दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उनको बाहर कर लेना चाहिए उसको। She is the speaker of the National Assembly. I know that. Her job is to be apolitical. हाँ, ठीक है, सही मानता हूँ मैं। And your job is to not, देखिए सर, आप वडेराशाही में ईमान रखते हैं? नहीं, मैं नहीं रखता। देखें, इंसान की आदमी की मलकियत पे ईमान रखते हैं? एक नॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा। एक बीवी के बीच में अगर राय जो है वो एक ना हो, तो मियां बीवी को फिर डंडे मार के नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक नॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुल्फ़िकार की बात कर रहा हूँ, जो टीवी पे आकर चीख रहा है। आप गलत कह रहे हैं। जज्बाती बातें, तो जब जज्बाती बातें करता है तो आपने कभी सुना है कि यार तुम्हारे मियां ने क्यों किया, तुम्हारी गलती है, या फिर यही होता है? तो फिर यही होता है। आप कौन सी दुनिया में हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये उसूलन आप सही कह रहे हैं, मेरा भी उसूलन सही कह रहे हो आप, उसूलन सही है, प्रैक्टिकली मगर यहाँ हो क्या रहा है? खुद तो ना करें। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ भाई, नहीं, जैसे लोग हैं वैसे ही दिमाग से मैं सोच रहा हूँ। उसके एक्शन देख लें आप जुल्फ़िकार के, वो क्या क्या कहता फिर रहा है। थर्ड इन लाइन टू बी प्रेसिडेंट। Exactly, the warrant of president is chairman, senate, speaker, national assembly. I am not criticizing anybody. I know that. वैसे आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि she has a lot of grace and I think she can decide for जब एजेंडे का नहीं पता उसके, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो बड़ा सही लगता है कि हाँ ये अपनी बेगम को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, ये मैं नहीं बात कर रहा, ये नहीं बात कर रहा। मैं चोरों की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, करप्शन की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास तबके की जमात में बात आप ये कर रहे हैं। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, नहीं करते, होना नहीं चाहिए, मगर ये हो क्यों नहीं रहा? जिस किस्म का वो आदमी इत्तेफाक नहीं करता है, मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं करता कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एक बड़ा जज्बाती आदमी है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा सियाना है और काया आदमी है। उसकी वजह यह है कि कोई शख्स इतने कम अरसे में शुगर मिलों का मालिक नहीं बन सकता, इतनी बड़े इंडस्ट्रीज और इतने बड़े वेल्थ का मालिक नहीं बन सकता जब तक वो एक समझदार सियाना बंदा ना हो। और जज्बात के साथ तो कारोबार होता ही नहीं है। वसीम साहब, ठीक है, आप पता नहीं किस आपकी सोच होगी, ठीक है, आपकी सोच होगी, मेरी सोच नहीं है, आप किसी से पूछ लीजिए। देखें, आप समझदार पढ़ लीजिए, आप मुझे इस पे थीसिस पढ़ लीजिए। जज्बाती आदमी अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। और इतनी जल्दी आप कैसे कह सकते हैं 15 साल में इतना ग्रो कर दिया उसने? मेरी समझ से बाहर है। चलें, ये टाइम बताएगा शेख साहब के जो फैसला किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप फिर अपना फैसला ना दें अभी। नहीं, मैं तो दे नहीं रहा फैसला दे रहे हैं, मैं तो फैसला दे नहीं रहा, तो कह रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं, एक बात एक आदमी कह सकता है। मैं वसीम साहब कंक्लूड तो नहीं कर रहे, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी नहीं, आप यानी देखें, हम डिस्कशन में अगर उसको लेके आए हैं तो फिर जाहिर है सवाल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ ले व्यूअर भी कि देखें, शेख साहब के मुताबिक जरदारी साहब और मिर्जा साहब मिले हुए, आपके मुताबिक वो नहीं मिले हुए। अब अगर हम उनकी बात पे चलें तो कोई दूररक्स नताइज सिंध की पॉलिटिक्स पे मिर्ज़ा साहब के शायद ना हो, माँ सिवाय इसके कि वो आपको थोड़ा सा जो है चेक एंड बैलेंस आप पे रखते रहेंगे आप। लेकिन अगर दुरुस्त फरमा रहे हैं तो फिर काफ़ी उनका जो है वो हो सकता है इम्पैक्ट सिंध की सियासत में, क्योंकि आपके मुताबिक वो मिले हुए नहीं है प्रेसिडेंट से। तो कल को उनकी जो भी हैसियत होगी तो सिंधी स्पीकर वोटर ही है ना उनका, तो फिर वो कट सकता है पीपल्स पार्टी। आई डोंट थिंक सो। मेरा जहन ये कहता है वो जरा सा भी पीपल्स पार्टी के वोट पे डेंट नहीं डाल सकते। ही इज नॉट अ लीडर। वो तो अभी पहली दफा इलेक्ट होके कोई ऑफिस होल्ड किया। एक स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी तो उनकी नजर आती है ना। बड़े आए पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, दरार डालने के लिए नहीं कर सके। मुमताज भुट्टो याद रखना, पार्टी में एमक्यूएम में
ये वो पीपल्स पार्टी नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, देखिए वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, ये जरूरी थोड़ी है मैं अपनी पार्टी को शेख साहब ने अच्छी बात पार्टी नहीं है। की, शेख साहब ने अच्छी बात की जी जी। अब अगर इसमें डेंट पड़ा ना तो यकीन कीजिए पीपल्स पार्टी आपको दूर नजदीक नजर नहीं आएगी। सर आपको ये तो मैं आपको तनाव बोल है रहा हूं, बड़े- सर हजरत आसिफ अली जरदारी नहीं यार, सदर अच्छा, मोहतरम ने इस पे आपको क्या तो बहस बिल्कुल कर लीजिए? आइसोलेट किया हुआ आप है, इस पे लेकिन भी बहस कर लीजिए, मैं कहता हूं आप इस पे भी बहस कर लीजिए, तन्हाई पे भी बहस कर लीजिए। अब क्या आप बातें करते हैं, जब हुकूमत होती है उसके साथ तो हर कोई चल पड़ता है। अब तन्हाई कौन सी बातें करते हैं? क्या आप पाकिस्तान की सियासी जमातें दूसरी नहीं देखते जो अपने अपने मंशूर में काम कर रही हैं और अकेले काम कर रही हैं? और ये जो सियासी तन्हाइयों की बात होती है ना, ये जाके दूरियां खत्म होती हैं जब आपके इलेक्शन आते हैं, तब पता चलता है कौन किसके साथ जा रहा है। अब कौन, मैं वसूक के साथ कह सकता हूँ या वसीम वसूक के साथ कह सकते हैं कल ये मुस्लिम लीग नून में नहीं होंगे या मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम के साथ ही होगी? ये तो नहीं कह सकते, एमक्यूएम नहीं कह सकती वो किधर होगी, वो कल का नहीं कह सकती एमक्यूएम बेस्ड ऑन व्हाई एमक्यूएम इनसे भी सवाल है, हो सकता है ये आ जाए हमारे पास। जी हो सकता है आप पीएमएलएन जो है वो एमक्यूएम के साथ मिल सर जाए। आप इमरान खान के पास तो नहीं जा रहे, इमरान खान कहते हैं वो जीत रहे हैं। इमरान खान की आप अगर बातें सुने तो मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि सारी सीटें अगले इलेक्शन में वो जीतेंगे। मैंने उस बारे में एक लफ्ज मैं कह दूं जी, कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, बड़ों से सुना, मौलाना साहब से मतलब मसाजिद में सुना कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद वलायत शुरू हुई, और वलायत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है। अपने मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वलायत एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को अल्लाह करीम इतना ताकतवर कर देता है कि वो गैब की बातें भी लोगों को बताता है। ना वो नबी हैं, ना वो वली हैं, और ना ही इस मुल्क में बसने वाले लोगों की आवाज़ है। तो इसलिए मैं उनसे यही कहूँगा कि इतने दावे ना किया कीजिए। मैं नहीं इमरान खान की बात कर रहे हैं, ये मैं ये कहता हूँ इतने दावे ना किया कीजिए। दावे सिर्फ लेकिन ऐसा क्यों है सर? एक मैंने अफवाह सुनी है, बॉलर बैट्समैन की हद तक सर मैंने एक अफवाह सुनी है, आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे जी? मैं बात ये कहता हूँ कि आप अपनी गर्दन को झुका के अच्छे काम भी तो है ना, रहमत तलब करें, और अच्छे काम क्या अच्छा काम है। नहीं अच्छे काम भी शेख साहब, अच्छे काम भी हैं उसके, लेकिन अस्पताल बनाया है, अस्पताल बहुत अच्छा काम आप है। तारीफ करें, बड़ी बात। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए वसीम अख्तर, मुझे एक बात बता दें, मुझे एक बात बता दो, अपने किसी आलम से पूछ के बता दो जो अपने मौसलों की किरदारकशी करे, जो अपने पे एहसान करने वालों की किरदारकशी करे। हमारा दीन उसके मुताबिक गलत है, मगर मुझे पूछ के बता देना। मगर किसकी मुराद किससे आपकी? मुराद ये है कि शौकत खानम की जमीन नवाज शरीफ साहब ने दी। अरे अच्छे को तो अच्छा कहोगे ना, कम से कम उसने जमीन बेची नहीं है, अस्पताल बनाया उसने यार। बात ही और सुन लो फिर ना, उसके बाद बात वो सुन लो। पाकिस्तान का स्टार रहा है, उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया क्रिकेट के हवाले से। नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ भी करूं, अच्छी बात है। मैं कंट्रोल नहीं हूं, जैसे ये कहते हैं ना अपनी मर्जी से क्यों आते जाते रहते हो दूसरे मुल्कों में, हमारी मर्जी। जी जी सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जीत के मुझे दिया यकीन नहीं आ रहा। इमरान T20 खान की का। तारीफें वसीम साहब के मुंह से सुन रहा हूँ, वो भी उसमें इतनी बुरी सारी बात क्या है? नहीं अच्छी बात है। एक उसका जलसा बड़ा अच्छा हुआ है, उस बंदे की तारीफ उसका करेगा, जलसा जिसके अच्छा हुआ बंदे की मुझे तो मालूम पता है। चल जाएगा कि T20 का क्या कहा आपने? मैं सुन लिया वसीम अख्तर ने। क्या नहीं सुना शेख साहब नहीं नहीं फिर कहिएगा क्या कहा आपने? नहीं सुना? नहीं सुना। इनको अगर ये पता चल जाए ना कि ये कहीं किसी तरीके से इक़्तिदार में आ रहे हैं, उसी तारीफें शुरू कर देंगे कि आने वाले वक्त में वो क्लिप तो सर ये तो इसका मतलब इमरान खान यानी जीत रहे हैं आपके मुताबिक? इमरान खान जीत रहे हैं, एमक्यूएम उनकी तारीफें कर रही है। अच्छा, मुझे कराची की सारी सीटें जो ना इमरान खान जीतेगा। कराची की सारी सीटें इमरान खान जीतेगा? सर ये ऑडिटोरियम की सीटें नहीं है सर। सर ये मुझे एक बात बताएं, खुदा क्या बात है, यही कह रहा है, नहीं ये उसकी तारीफें कर रहा है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि फिर तो वही होगा नहीं। इलेक्शन में अगर जीतेगा तो जीते, ये तो अपनी सीटें भाई, भी देने को समुद्र तैयार की हो तरफ गया सर। जाएगा। वो जीत गया है इमरान खान मेरे ख्याल से, ये तो सीटें देने अगर को वो तैयार है। इलेक्शन समुद्र लड़के की तरफ जीतता है जाएगा। तो व्हाई नॉट? आपने तो सीट एडजस्टमेंट कभी की मैं तो नहीं। ये कह रहा हूँ, कहो ना, आप कहो। हाँ, कराची में वो उसकी बहुत ज्यादा सर ये पोजीशन पता है चक्कर सारे क्या सिंध में उसकी बहुत है सर? पोजीशन है। आपको भी पता है ये मैं तीसरी कह रहा हूँ कुव्वत ना। वाली जो बात है ना, जिसमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, एमक्यूएम और ये इमरान खान है, ये सिर्फ इनका एक मकसद है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बने, ठीक है ना? तो आपका स्लोगन क्या होगा? अगर मैं आपको इस पे फिर वही बात कहूंगा, अगर रब्बे करीम को ये मंजूर है तो इसको रोक कोई नहीं सकता। और अगर वो उसकी बेशक, लेकिन स्ट्रैटेजी भी होती है ना, स्ट्रैटेजी भी मैं होती है। बस सियासी इससे discussion ज्यादा है, बहस नहीं करूंगा इस बात पे। सर लेकिन इमरान खान को आप लाइटली अब नहीं ले सकते, आप इमरान खान को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि वो 10-10 हज़ार वोट भी अगर हर कंस्टिट्यूएंसी में ले गया, कोई सियासी वर्कर
कभी भी किसी को लाइट नहीं लेता, वो अपनी सियासत को, अपनी खिदमत को हमेशा करता रहता है। शुरू आपने इतना बड़ा प्रीएम्बल दिया कि इमरान खान को लाइट क्यों लेना चाहिए, अब कह रहे हैं किसी को लाइट नहीं लेते। व्हाट इज इट, व्हिच वन इज इट? मैंने कब कहा है? अभी मैं तो तो आपने आपसे कहा पूछ रहा हूँ कि कराची में जीत रहा है। जी सर, मुझसे तो नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना जी, आप लोग कराची के मुख्तार सर कराची में अगर नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है तो वो डेफिनेटली मैं जीत रहा वो है। इस बात कर रहा हूँ शेख साहब, हाँ, यहाँ वसीम confusion है अख्तर नहीं काफी। है। और दूसरी बात जब ये कराची कि- की बात आती है, जी, कराची की बात आती है तो वो जीत नहीं सकता। नहीं नहीं, अभी मैंने अभी नहीं बोला। अभी यार, अभी सर, नहीं एक इनको सेकंड, शेख monitor मिल सकता साहब, है। शेख साहब इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें आप डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन देखिए एक बात मैं- सुनिए, शेख साहब, लेकिन वही जितना- जान रहे हैं आपसे मुखातिब हूँ। लेकिन जितना मैं आपको एमक्यूएम ये स्ट्रांग है बताऊं, कराची में मैं उससे खुदा ज्यादा ना खास्ता- नहीं, एक देखिए सेकंड मेरी शेख बात साहब, सुनो। एक सेकंड, एमक्यूएम जितनी कराची में स्ट्रांग है उससे ज्यादा आपकी मोनोपोली लाहौर में है, उससे ज्यादा आपकी मोनोपोली लाहौर में है जितनी एमक्यूएम की कराची में। लेकिन जो आप कह थ्रेटन सकते हैं इस वक्त वो इस बात थ्रेटन है, आप माने कि इमरान खान जो है वो थ्रेटन करता है आपकी मोनोपोली को अर्बन पंजाब में। थ्रेटन करता, अगर वो थ्रेटन करता होता ना तो पिटे हुए मोरों को कभी अपने साथ ना लेता। तो आप फिर इतना गुस्सा क्यों होते हैं इन बातों पे? आपने कहा कि वो सारी कराची की सीटें जीत जाएगा, वसीम अख्तर साहब हंसना शुरू हो तुम्हें गए। पता है मतलब मैं कब गुस्से हो रहा हूँ? मैं तो वसीम अख्तर से सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ वसीम अख्तर साहब कि कह रहे मेरे हैं भाई भाई इलेक्शन में तो जोर जबरदस्ती है नहीं ना, आप हमेशा- वोट पड़ता है जीते। नहीं नहीं वसीम अख्तर, मैं तो ये पूछता हूँ जोर कि जबरदस्ती आप एक नहीं सियासी है। वर्कर है यार, आप एक सियासी वर्कर हैं। अब और मैं ये क्या होता है आपसे सिर्फ election? ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध में कितनी उनकी कंट्रोल है या अथॉरिटी है, या बलूचिस्तान में क्या है, या उनका फ्रंटियर में क्या है, या पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं उनमें आप देख लें। अभी आप इलेक्शन हुआ है साहिवाल, पंजाब के रूरल एरिया तो आप लोग भी इतने मकबूल नहीं है। पंजाब के सर, रूरल मैं आप तो आपको कहता पंजाब हूं, के अभी urban एक areas की election जमात। late- latest- सदन में साहिवाल 13 में जीते तारीख को 13 तारीख तो को बिल्कुल साहिवाल में सारी इलेक्शन जीतेंगे हुआ है। लोग। आप नहीं, साहिवाल उसके- में जीते यार, हैं आप उसके नून वाले। नताइज निकाल के देख लें, आप उसके नताइज निकाल के देखें, आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वहाँ पे वोट लिए हैं, वो जो दोनों जमातें काफ लीग और पीपल्स पार्टी मिल के लड़े थे, उनके वोट का तनासब देख लीजिए, और जो तरीके इंसाफ का जो कैंडिडेट था उसके वोटों का देख लीजिए, उसके वोट कितने हैं। नहीं, जमात पता है, जमात सर, इस्लामी से आपसे भी इनका थोड़ा सा मुकाबला नजदीक नहीं आ है रहा उसका, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो सिर्फ आपके 10,000 वोट अगर काटेगा तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, ये नहीं है कि वो आपको हराएगा सिर्फ। 1300 वोट लिए गालबन उसने, उसके कैंडिडेट ने। नहीं सर, लाहौर में नहीं 1300 लिए, लाहौर में 13,000 भी लिए। ये आप ना कहें कि लाहौर में उसके वोट वैसे शेख साहब आगे आने वाला इलेक्शन वो थोड़ा सा आपको हरा मुश्किल नहीं है। सकते, वो आपको हरा नहीं सकता, लेकिन हरा आपको सकते तोड़ सकता। मैं मेरी एक बात जरा सुन ले आप, मैं उस पर एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जेहन में रखें कि जब आपके इलेक्शंस होते हैं, कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जमात का वोट बहुत अहमियत रखता है अपनी जगह पे, और लेकिन इसके साथ साथ जो कैंडिडेट होता है उसकी अपनी एक ज़ाती वहाँ पे एक हसीयत भी होती है। जो इसका कैंडिडेट जिसकी बात आप कह रहे हैं ना 13,000 वोट लिए हैं, उस कैंडिडेट की अपनी एक ज़ाती वहाँ पे हसीयत थी, उसने अपनी ज़ाती हसीयत से वो वोट लिए। और जो इसका इलेक्शन बाय इलेक्शन यहाँ पे हुआ था 123 में, उसमें आप देख लीजिए कितने वोट दिए थे, आपको पता चल जाएगा। मगर एक शेख सेकंड, साहब तो शेख साहब ऐसे आपके यहाँ भी लोग हैं जिनकी सुनाई दे रही है कि वो इमरान खान को ज्वाइन करना ये चाह रहे कौन हैं। लोग हैं ये बताएं? ये कौन हनीफ है? अब्बासी। ये तो आप शरारतें करते हैं। नहीं, मैं शरारत आप नहीं कर रहा। शरारतें हनीफ करते हैं। अब्बासी का टेक्स्ट मैसेज आप पकड़ा गया है। गलत बयानियां करते हैं। मेरे पास तो आप proof देखें मौजूद ना, है। आप देखें, आप गलत टेक्स्ट मैसेज बयानियां पे क्या करते लिखा हैं। हुआ है? इसीलिए आपका वहाँ पे उस कल के एपिसोड में जो असेंबली में एपिसोड हुआ उसमें इसीलिए उसकी एग्रेशन थी आपके खिलाफ। समझ रहे हैं? आपने गलत तो बयानी अब की। अगर आपने ऐसे कहा लोग हुआ भी है, ज्वाइन लगा करना दिया। चाह रहे हैं इमरान खान अब को, ये तो क्या ये करेंगे आप? देखें, अब ये कितनी बुरी बात होगी अगर मैं ये कहूँ जी वसीम अख्तर जमात इस्लामी में जा रहा है। कोई मानेगा अब मेरे नहीं पास इस बात उसका कोई को। जवाब वो तो नहीं। जमात का था, जमात में वापस नहीं, जा क्यों रहा नहीं है। मानेंगे? ना मानो। अच्छा, आप इमरान खान को जमात इस्लामी समझते हैं? नहीं नहीं, नहीं वो कह रहे हैं हनीफ जमात अब्बासी इस्लामी साहब नहीं, जमात नहीं, थे, नहीं, नहीं, जमात हनीफ थे। हाँ, तो अब्बासी जमात का शेख मतलब साहब, अब आजकल तो नहीं पीटीआई नहीं हुआ ना। अपनी जमात में, उस जमात में जा रहा है। शेख जमात साहब- में थे, जमात में जा रहे हैं। शेख साहब, मोइज जाफरी को होस्ट इस शो का आपसे मुखातिब होने की कोशिश कर रहा हूँ। MQM बहुत देर की से। अगली इलेक्शन में पंजाब के अंदर आपके ख्याल में कुछ पजीराई होगी, सक्सेस होगी? नहीं, देखिए मैं इस पे बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये तो इनके अपने पे रवैयों पे डिपेंड करता है ना, अपने रवैये। ये अब इतना अपने आप को उलझा लेते हैं, फिर लड़ाई मार कुटाई, ये बात या आप इन्हें उलझा लेते हैं? वरना सियासी तौर नहीं, हमने तो पे- बहुत सियासी मौके दिए तौर थे। पे अगर हमने तो देखिए, मैं असेंबली से आपको निकल के बात मौके करूं, दिए इनको। हमने नहीं कर कभी भी सके। हमने कभी भी इस बात पे अपनी मतलब नाराजगी का इजहार नहीं किया। हर सियासी जमात को ये पूरा इख्तियार है। पाकिस्तान किसी एक सियासी जमात का क्या नहीं है, इख्तियार है? पाकिस्तान सब लोग क्या इख्तियार है? हर जगह जहाँ पे आप जाएं अपनी सियासत करें आप। है ना?
गुड। अब करें सियासत। फिर आप आइंदा मत बोलना कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। हमने नहीं, आपको वो मौका इख्तियार दिया, में आने जाने की बात नहीं कर रहे, constituencies में आने जाने की बात कर रहे हैं वसीम साहब। सुने, हमने आपको मौका दिया था असेंबली में, हमने एक बहुत अच्छा मौका दिया था कि नो कॉन्फिडेंस लेके आते आप। कमेंट करूं, अगर नो कॉन्फिडेंस इतने प्रेशर में है, लो किस चीज का प्रेशर है सर? प्रेशर में है, पीपल्स पार्टी के प्रेशर में, एएनपी के प्रेशर में, जमात इस्लामी के प्रेशर में। नहीं, हम पे ऑपरेशन हुए उस वक्त प्रेशर में नहीं आए, जो जिस पे आप एग्रीमेंट करके चले गए, हम तो उस पे प्रेशर में नहीं आए। छोड़ें इस बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने आपको एक मौका दिया था कि नो कॉन्फिडेंस मूव ले आते, अब आप क्यों नहीं लेके आए? हाँ, वैसे इसका जवाब तो देना शेख जो साहब। अकेली बता लेती थी, अब तो चार नहीं ठीक है, लेकिन इसका जवाब दें जो वसीम साहब ने पूछा है कि जब मौका था उस वक्त मुजफ्फराबाद में आपने आड़े हाथे इनको लिए। आप 12 मई की बातें की जो कि इतनी पुरानी थी, चाहे वो दुरुस्त भी हो, लेकिन इतनी बात वो मौका मुजफ्फराबाद का एपिसोड हो गया। अब जरा सुन ले, आप मुजफ्फराबाद का एपिसोड हो गया, असेंबली के बाद रोस्टम का एपिसोड हो गया, उसके बाद भी सारे एपिसोड। इसका मतलब आप सीरियस नहीं थे हुकूमत को गिराने में। देखें, एक तो फ्रेंडली ऑपोजिशन, दूसरा आधे से ज्यादा मुल्क दफा जब निकले प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ भी है सर, आधे से ज्यादा पाकिस्तान है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है वो वाली, ये तो देखें पंजाब है पूरा। बाबा ये इंशाल्लाह मैटर करती रहेगी, वो तो अपनी खिदमत। नहीं, वो तो अल्लाह करे आपके पास रहे, मगर ये नहीं बोल रहे हम, इसीलिए आप आराम से बैठे हो। ये है कि या फिर आपने पंजाब में कुछ किया, आपने जनरेशन के लिए कोई काम किया, बिजली की लोड शेडिंग को रोकने के लिए काम किया, आपके पास पावर्स हैं, 18 अमेंडमेंट के बाद आपके पास पावर्स आए हैं, आपने उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। आपने करप्शन रोकी, रोज कोई ना कोई इशू टीवी पे दिखता है आपका। टिश्यू पकड़ लो, क्योंकि मैं बात बताऊंगा उससे आपको शर्मिंदगी में पसीना आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जनरेशन के लिए चाइना कंपनी के साथ ये तो मैं सुन चुका हूं यार कि रोका हुआ है सब, जिसमें उसकी आवाज उठाई। बात तो सुन लो ना, अब बात तो सुन लो ना। इक्विपमेंट रोका हुआ है, आपको बताओगे ना, जिसमें पोर्ट पे विंड एनर्जी का सुनते लो यार, वो तो हाइडल का रोका हुआ है ना। अब इन्होंने विंड एनर्जी, कोल एनर्जी, उस पे आवाज उठाई आपने, असेंबली में आवाज नहीं उठाई उसने, आपने उसके लिए धरना दिया, उसके लिए धरना नहीं दिया आपने। पूछा, सुना करो, तुम्हें सिर्फ आती है आवाज पीपल्स पार्टी की, बस, इसके अलावा तुम किसी की आवाज नहीं सुनते। और आपको सिर्फ आवाज आती है, आवाज सुनाई देती है पीपल्स पार्टी की। असल में इनके पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नहीं चाहते एमक्यूएम और मुशर्रफ नजदीक आए। वो कौन है बताइए? चौधरी निसार क्यों ये चाहे, वो चाहते नहीं आए, उनका कोई ग्रज है, पर्सनल ग्रज लगता है उनको। सर क्या चौधरी निसार साहब का कोई पर्सनल ग्रज है इन लोगों के खिलाफ? वो कह रहे हैं चंद ऐसे अफराद हैं, चंद ऐसे अफराद हैं नून में जो नहीं चाहते। जी वो यही कह रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहला जो अलायंस करवाया था वो चौधरी निसार साहब ने करवाया था। आपको उसके बाद की बातें हो रही हैं, ये अभी की रीसेंट बातें। निसार साहब ने मुशर्रफ को बनाया, मुशर्रफ को बनवाने वाले कौन थे? लॉबिंग तो सारी उन्होंने की थी। ठीक है शेख साहब, आप इसको, आप एमक्यूएम को और मुशर्रफ को मतलब ब्रैकेट कर रहे हैं ना, मतलब ये एक जैसे ही है। अरे आप ही ने गार्ड ऑफ ऑनर देके भेजा था भाई, ओथ लिया उससे, छोड़ो यार। आप भी मैं क्या कह रहा हूं, मैं इन्होंने तो नहीं दिया, इन्होंने ओथ लिया। वसीम साहब ओथ लिया था, उसके सामने खड़े नहीं हुए, उसके काली पट्टियां उसके सामने बांध के गए। हम चाहते थे कि इस मुल्क में जमहूरियत चले, काली पट्टियां बांध के जो मर्जी ले लो, चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। आप जाती कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल शेख साहब, अब मुझे आगे का रास्ता बताइए कि इस तरह कैसे चलेगा कि दो बड़ी जमातें अर्बन सेंटर्स में भी आपका है, आपका रूरल में भी है, ये सबसे बड़े शहर बॉल इनके कोर्ट में है, इनके पास जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। सीरियसली बात बोल रहा हूं मैं, ये बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं, उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपना फर्ज अदा करेंगे इंशाल्लाह, इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, उस पे आवाज बुलंद करेंगे, चाहे वो हमें असेंबली में करनी पड़े, मूवमेंट का बताएं, अपनी मूवमेंट का बताएं, जो अब सेनेट इलेक्शंस तक की मूवमेंट है, जो लग रहा था फिजिकली रोकने की बात बताएं ना। आप छोड़ें, आप कहां जा रहे हैं? फिजिकली रोकेंगे मंडे को असेंबली के अंदर, वो क्या होगा? मेरे ख्याल में आपको सवाल मैं दे रहा हूं, नहीं रोक रहे ना, नहीं रोक रहे, फिजिकली रोक रहे हैं। फिजिकली रोकेंगे सर, आप पूछ रहे हैं, वसीम साहब का सवाल है। चौधरी निसार साहब ने बड़ी डिटेल के साथ ये बात की थी। जो लोग ये कहते हैं ना कि सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, फिजिकली कैसे रोकेंगे, ये अगर आपने ज़हन में रखें। सर इन्हें डर पड़ा हुआ फिजिकली रोके जाने का। मैं तो इसलिए खौफ में हूं कि फिर से वो हालात असेंबली के अंदर ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इससे फायदा किसका होगा? नहीं, अफसोस होगा, नहीं दुनिया देखेगी, अफसोस होगा। क्या कह रहे हैं शेख साहब, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा शुक्र करो मैं उस दिन असेंबली में नहीं था, वरना मैं ये ना होने देता। अच्छी बात, मतलब ये तो बात नहीं कही क्या
ये नहीं, हमने दोहराना तो- पड़ेगा वरना रिपीट में शो हमने देखना तो कोशिश पड़ेगा। की कि रुके वो ना। देखें मैंने तो वही बात की जो मैंने कर दी है, मैंने तो और कुछ किया ही नहीं। अच्छा शेख साहब मैं तो बड़ा- शेख साहब ये तो बताएं खुदा के लिए कि अब पीपल्स पार्टी को आप दोनों मिलके कब तक फायदा देंगे? नहीं, हम फायदा नहीं देंगे जी। मैं ये फायदा ही है ना, एमक्यूएम से लड़ना है, पीपल्स पार्टी का फायदा अरे है नो और क्या है? कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दिया? फायदा तो है ना, वो हो हमने गया, मौका मैंने दिया उसमें आपको। बताया ना जी, एक हफ्ता। मैंने आपको ये और बात सबसे अर्ज बड़ा की है। नुकसान ये हुआ देखिए, कि लोड शेडिंग की सुर्खियां नहीं लगी अगले दिन, इस चीज की लगी। आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट। अच्छा मैं मूवमेंट का वही बताएं अर्ज कर रहा आपके हूं, ये किस तरफ तो- जा रही है ये मूवमेंट? मेरे ख्याल में एक आध दिन में इस मामले में बड़ी एक हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग है। मेरे ख्याल में आज भी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग है, और उस पर जो लामा अमल जमात तैयार करेगी उस पर सारे अमल करेंगे। और इसके खिलाफ मेरे ख्याल में लाहौर में एक रैली भी है जो खान साहब की रैली तो नहीं ज्वाइन कर रहे? सुना है इमरान खान साहब भी बहुत बड़ा जलसा, उनके मुताबिक टिपिंग पॉइंट होगा, पंजाब और पाकिस्तान की तकदीर बदली जाएगी। जरा मैं जी वो बदल लें, तकदीर बदलें या तकदीरें बदलें, नारा मेरा तो उससे आपका कोई लेना है। देना नहीं है। मैं वो इस कर रहा हूँ कि हमारी एक हुकूमत के जो पॉलिसीज हैं, हुकूमत के जो फिजिकली रोकेंगे मामलात कैसे? हैं, मुझे तो उनके ये सवाल का जवाब दिलवा दें। रैली है यार एक नुक्ता पकड़ अरे के पहले बहुत ऐसा ही है। फिजिकली रोकी थी। वसीम साहब आपने इस बात को पहले क्यों पकड़ बड़ा लिया? अच्छा शेख साहब जरा प्लीज जवाब अरे दे क्या दीजिए। वसीम अख्तर, वसीम फिजिकली अख्तर, तुम एक भी रोक सकते हो। सेकंड जरा वसीम अख्तर का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि फिजिकली रोकने का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने इसको इस नहीं, तरह क्या मतलब तर्जुमानी है? की है। फिजिकली रोकने के सारे इख्तियारात जो है एमक्यूएम के पास नहीं, फिजिकली का मतलब क्या है? कैसे रोकेंगे? रोके जैसे सर आप ये रोकते हैं। तो सर शेख साहब आज आप बहुत फॉर्म में, क्या बात? नहीं, मैंने तो कहा जी अल्लाह ना करे कि मतलब जो जिस तरह ये रोकते हैं फिजिकली हम वैसे रोके। कैसे रोकेंगे बताएं ना। असेंबली के अंदर फिजिकली का लफ्ज क्या है? आप जवाब दे दें। या तो फिजिकली का मतलब नहीं पता, अगर पता है तो बताएं फिर कैसे रोकेंगे। अच्छा एक बात अगर कोई मुझे सर पीपल्स ये बात पार्टी हो गई वाला अब। मुझसे ये सवाल करता तो मैं बड़े उसको जवाब देता। ये मैं ये समझता हूँ फिर मेरी बात में वजन है कि ये एलाई नहीं एम्प्लॉई है। ठीक शेख साहब मुझे ये बस बता दें कि ये मुझे बता दें कि अब आगे का लाएअमल जो है उसमें आप किस तरह देख रहे हैं कि इस हुकूमत को आप किस तरह टफ टाइम देंगे, जबकि हर एक जो है वो एक साथ बैठा हुआ है? मैं आपको एक बात बताऊं, वक्ती तौर पे हो सकता है आपकी बात में दम हो, आपकी बात में ये बात वज़न हो कि वक्ती तौर पे इस असेंबली में जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा रोक आ गई होगी, लेकिन आप देखेंगे वक्त के साथ साथ ये चीज़ अब बढ़ेगी इस तरह जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज के बाद इस संडे को लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली है जो इन हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ठीक है जी। अब ये बात जिस तरह पहले एक माह पहले शुरू हुई थी, जिस तरह लोगों ने सड़कों पे अपने हकूक़ के लिए, बिजली की लोड शेडिंग के लिए, अब जैसे इन्होंने फिर बिजली का कीमत बढ़ा दी है, इस मामले में आप सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर एक दफ़ा सड़कों पे आ गए तो आप देखिए कि फिर इनके लिए रहना जो है मुश्किल। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। क्या लीडर वसीम साहब, हमें ऑपोजिशन जाना से पड़ेगा। सवाल जवाब किए लीडरशिप ने कि उन्होंने ये माहौल क्यों क्रिएट किया वहाँ? क्या लीडरशिप ने कोई सवाल किया? मैंने किया नहीं, लीडरशिप था वहाँ पे, या मैं लीडरशिप का वो लीडरशिप है। लीडरशिप बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि PML नून और MQM का जो तनाव है उसको समझ सकें, क्योंकि समझ नहीं आती कि ये पार्टियां बार बार इतना क्यों लड़ती रहती हैं। और आगे फिर सेनेट के इलेक्शंस हैं, आगे की सियासत है, उस पर हमने बात की। बहुत शेख साहब ने अपने इंकशाफात किए डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से, और वसीम अख्तर साहब की अपनी राय थी। आप अपनी राय दे सकते हैं agenda360@cnbcpakistan.com, और हमारे फेसबुक पेज पे अगर आपने हमारा पार्ट 1 कल का शो मिस कर दिया हो तो वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के रोज़ 10:02 पे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी।